नालंदा विधानसभा 176 नालंदा विधानसभा यहाँ के प्रत्याशी हैं। करीब करीब फाइनल ही हो चुका है। कौशलेंद्र कुमार उस छोटे मुखिया जो कि कांग्रेस में है अभी। तो सर अभी आपने एक पोस्ट किया था कुछ दिन पहले फेसबुक पे कि नालंदा में नहीं, मतलब जैसे कि एनडीए का नारा है कि महिला सशक्तिकरण, जिसपे कि यहाँ पे चेयरमैन रोई थी, उस पर आप पोस्ट किए थे सर। तो पोस्ट इसलिए किए थे कि यहाँ के जो तनुजा देवी जिला परिषद की अध्यक्षा है जी, उनके साथ काफ़ी दिनों से दुर्व्यवहार यहाँ के जो सत्ता के संपोषित नेता हैं जी, उनके द्वारा किया जा रहा है। उनको विकास कार्य अवरुद्ध किया गया, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, जिससे जिला के विकास रुका हुआ है। उसी संदर्भ में मेरा पोस्ट था कि एक तरफ एनडीए गठबंधन है, खास करके वो नारा लगाती है कि महिला को सशक्तिकरण, महिला को हम भागीदारी दिए, 50% का आरक्षण पंचायती राज में दिए, लेकिन दूसरी तरफ उनका जो चेहरा उजागर होता है कि आपने 50% उनको दिया, लेकिन आप काम करने का उनको छूट नहीं दिया, उन पर आप नियंत्रण रखते हैं, उनको अपने मन से काम नहीं करने देते हैं। तो दोहरा चरित्र आपका है। महिला सशक्तिकरण का जो नारा है वो झूठा है, और उसको अगर धरती पर लागू करना चाहते हैं हित में, महिलाओं को हित में, तो आपको जो भी आपके दल में शीर्ष नेतृत्व हैं, एमएलए हैं या मंत्री हैं, उनको इस बात से परहेज करना चाहिए कि महिलाओं को तंग और फजहत नहीं करना चाहिए। मैं आपको रोकना चाहूँगा सर। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि चेयरमैन साहिबा बोल रहे हैं कि हमको काम करने से रोका जा रहा है, लेकिन उन पे ये आरोप लग रहा है कि, और आरोप कोई और नहीं है, ये बेन के प्रमुख पति हैं, वो लगा रहे हैं कि उनको एमएलए का टिकट चाहिए इस्लामपुर विधानसभा से, इसकी वजह से वो ऐसे कर रही हैं। नहीं देखिए, वो तो बेन का जो प्रमुख पति हैं वो सब लोग जानते हैं उनके बारे में, लक्ष्मण जी नाम है उनका, और खुद बेन प्रखंड की जनता जानती है कि कितना ये लोग माने सत्ता के पीछे रह के, सत्ता के शासन के ताकत से लोगों के साथ अत्याचार और शोषण कर रहे हैं। कई जन वितरण प्रणाली के विक्रेता को मैं जानता हूं, और कई आंगनवाड़ी सेविकाओं को जानता हूं जो उनके दल के लिए काम नहीं किए हैं, उनको उन्होंने बर्खास्त कराने का काम किया। ममारकपुर में जाके देखिए, धरहरा में जाके देखिए। और चूँकि जायज़ और वाजिब बात तनुजा कुमारी द्वारा उठाया गया है, और खुद लक्ष्मण जी की पत्नी भी महिला है और बेन प्रखंड की प्रमुख है, चूँकि वो एक जो यहाँ के वर्तमान मंत्री हैं, उनके सत्ता के संपोषित ये लोग चाटुकार लोग हैं, तो वो अगर आरोप लगाते हैं तो आरोप का जांच होना चाहिए। हम तो नहीं समझते हैं कि तनुजा देवी पर इस तरह का आरोप माने जो लगा वो सही है। वो हम ही गए थे, उनसे इंटरव्यू लिए थे, उसमें वो वीडियो में बोले चला। हाँ, तो चूँकि एक दल से जुड़े हुए हैं और चुनाव का समय है, तो वो अगर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा। और जैसे कि महिला सशक्तिकरण को बार बार एनडीए आगे कहती है, बात बोलती है, तो अभी जिस दिन इनका हड़ताल था 5 तारीख को, उस दिन शिक्षिका को, आपने वीडियो देखा होगा जहानाबाद में क्या कैसे हुआ, और उसी शिक्षिका पे शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर निकाले गए। वो तो पूरा देखिए, दुनिया देखा है। जब ये एनडीए के द्वारा जो बंद कराया गया, उसमें एक जगह नहीं, कहीं एम्बुलेंस को रोका गया है, कहीं महिलाओं के साथ बदतमीजी किया गया है। तो देखिए, कथनी और करनी में जब अंतर होता है ना, तो दुनिया चरित्र और चाल और चेहरा देखता है। इन लोगों का पोल खुल चुका है, और 30 वर्षों से जो यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष का जो सत्ता पर आधिपत्य है, उसके नीचे रह के बहुत से लोग जो अत्याचार और शोषण कर रहे हैं, जो आम जनता के साथ उनके जो अधिकार है उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। इस बार 2025 के चुनाव में यहाँ की जनता तैयार है और उसको सबक सिखाने का काम करेगी। जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, जो 20 सालों से सत्ता में बैठे हुए हैं, उनको आप हरा दीजिएगा। देखिए, हराएं, हम कोई उम्मीदवार किसी को हराता जिताता नहीं, हराता जिताता यहाँ की जनता है। जनता खुद तय करेगी कि 20-25 वर्षों के शासन में उन्होंने क्या किया। उनको वोट सभी जात से चाहिए, पासवान से चाहिए, उनको राजपूत से चाहिए, भूमियार से चाहिए, सब जात से चाहिए, लेकिन उनको देखिए ठेकेदार किसको बनाते हैं।
लाभ किसको पहुंचाते हैं। वोट उनको हर समाज से चाहिए, लेकिन काम व्यक्ति विशेष का करते हैं। हर गांव में एगो दूगो व्यक्ति को, अपराधी चरित्र के व्यक्ति को ढूंढते हैं और उसी के सहारे वो सत्ता चला रहे हैं। तो जनता खुद उब चुकी है, हम हराने वाले क्या हैं, जनता यहाँ के हराएगी। आप बार बार उनका नाम लेकर के टारगेट करते हैं, तो मुखिया प्रमुख पति जो है वो बोलते हैं कि उनको हाईलाइट होना है। नहीं, हाईलाइट क्या होना है, हम किसी से कम थोड़ी के हैं। हम 15 में चुनाव लड़े हैं तो 70,000 वोट लाए हैं। हमको बेईमानी से हराया गया, नोटा के चलते आ रहे हैं। हम चैलेंज करते हैं प्रमुख पति जी के उनके उम्मीदवार को कि अगर उनको निर्दलीय लड़ना तो लड़ के देख लें। हम निर्दलीय 50,000 वोट लाए हैं और हम जानते हैं, श्रवण कुमार जी का इतिहास भी जानते हैं। जब वो 85 में चुनाव लड़े थे तो 3700 वोट लाए थे। दोबारा 90 में चुनाव लड़े थे, राम नरेश सिंह से 23,000 वोट से हारे थे। और हमारा निर्दलीय का भी रिकॉर्ड 23,000 से हारने का नहीं है। ये तो कहने का क्या चीज़ है, हाथ कंगन का आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये तो मेरा जो इतिहास है, काम करने का तरीका है, लोग के बीच में रहते हैं, उसी से पता चलता कि हम सही हैं कि प्रमुख पति सही हैं। अच्छा सर, अगर आप जीत जाते हैं तो जो प्रक्रिया है फ़ोटो खिंचाने वाला, उसको आप जारी रखेंगे या हटा देंगे? ये सब काम हम नहीं करते हैं। झूठों मूठों के सगरों बोर्ड गड़वाना, और मुखियों काम किया था वही बोर्ड गड़वाता, ये काम हम नहीं करेंगे। हम जो इन्होंने किया इससे बेहतर करके दिखाएंगे और समृद्ध समाज का निर्माण करेंगे। हर गांव को 2 भाग में नहीं बांटेंगे, हर गांव में केस मुकदमा नहीं कराएंगे। मेरा जो समय अगर हमको जनता देगी तो उसके भलाई के लिए, हित के लिए काम करेंगे। यहाँ पर इतना दिन लोग मंत्री रहे, सत्ता शासन में रहें, उनको बताना चाहिए कि नालंदा विधानसभा क्षेत्र के इतना युवा बेरोजगार के हमने रोजगार दिलवाया है, इतना बड़ा बड़ा इंडस्ट्री लाया है। जो यहाँ हमारे क्षेत्र में इंडस्ट्री लगा हुआ भी है उसको इनके द्वारा बंद कराने का अथक प्रयास किया जाता है और उनको भी टारगेट किया जाता है। आप तो बार बार सिर्फ एक ही को टारगेट करते हैं कि वही करा देते हैं, ऐसा क्यों? जो सत्य भी कोई भी मुद्दा पे आप उन्हीं पे जो सत्य बात स्वीकार करते हैं। हम क्या यहाँ का सवाल पूरा हो जाए सर। आप बोल रहे हैं कि हर एक गांव में एक अपराधी को पैदा कर देते हैं। आप हमसे क्या, किसी भी जनता से आप पूछ लीजिए। नालंदा विधानसभा क्षेत्र में 389 को बूथ है जी। आप किसी भी जनता से पूछ लीजिए कि हम जो आरोप लगा रहे हैं कि गलत है, वो तो हम जाएंगे सही फील्ड में, अभी उतरे आप किसी से पूछ लीजिए। आप कोई गांव आप जाके यहाँ के लोकल है, पता करिए कि हर गांव का स्थिति क्या है। इनके पहले यहाँ श्याम सुंदर बाबू विधायक हुआ करते थे, राम नरेश सिंह हुआ करते थे। उनके समय का नालंदा विधानसभा क्षेत्र और आज का विधानसभा क्षेत्र की क्या स्थिति है, जो बड़ा काम होना चाहिए। आप देख लीजिए, आपकी चलिए राजगीर पहाड़ से मालीसाल छिलका से नीचे तक चलिए, आप एकदम कोकलक चक जो मेरा क्षेत्र है चलिए। अभी हिलसा क्षेत्र में पानी का इतना 4 बार बाढ़ आया, पूरा फसल डूब गया। लेकिन हम लोग का जो क्षेत्र है, खास करके बीच का थरथरी हो गया, आपको बेन हो गया, नूरसराय का इलाका हो गया, बिहार शरीफ का पश्चिमी इलाका हो गया, राजगीर का इलाका हो गया, पानी बिना तरसता है जी। पानी तो नहीं है। अगर फाल्गु के पानी को पैमार में मिला दिया जाता तो आज उधर बाढ़ से भी बचते, हम लोग को सुखाड़ है उससे भी बचते। जब गंगा जी का पानी राजगीर पहाड़ पर चढ़ाया जा सकता है तो फाल्गु के पानी पैमार नदी में क्यों नहीं गिराया जा सकता है? सबसे बड़ा समस्या एक देख लीजिए, आपको आस्था से धर्मपुर भाया रसलपुर हम लोग का मुख्य समस्या था, जो जोड़ता कनेक्टिविटी करता है। आज तक वो रोड की स्थिति देख लीजिए, चौड़ीकरण नहीं हुआ है। तो जो मूलभूत है, मिर्चाईगंज हमारा मूल बाज़ार था, बहुत पुराना और बढ़िया बाज़ार, वहाँ आप बरसात के दिनों में जा नहीं सकते। बरसात के दिनों में नहीं, आप जाड़ा गर्मी कोई दिन में नहीं जा सकते। तो जो समस्या कहेंगे, हमको तो है कि मौका मिलेगा तो ये जो किए इनसे बेहतर करना है, बेहतर करेंगे। लोग को बेहतर जीवन देना है, बेहतर स्वास्थ्य देना है, बेहतर शिक्षा देना है, बेहतर रोजगार देना है। और बड़े बड़े रोजगार भी हम लोग बैठाएंगे। जो यहाँ इंडस्ट्रीज है हमारे विधानसभा क्षेत्र में, हम लोग के रिश्तेदार है, हमारा प्रयास से, हम लोग के सहयोग से इतना बड़ा बना है, आज 5000 आदमी का रोजगार दे रहा है। ये बताएं कि इतना दिन शासनकाल में कौन इनका आदमी है वो इंडस्ट्री बैठा है जो 5 आदमी का भी रोजगार दे रहा है?